ठीक है। आज की क्लास आपकी बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर, आपका सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें हमने जो टॉपिक पढ़ा रहे थे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसके तहत हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एपोमिक्सिस, ठीक है। एपोमिक्सिस क्या होता है, क्या क्या इसमें होता है, किस तरीके का रहता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या है आपका टॉपिक? एपोमिक्सिस, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे ऐसे असंग जनन। क्या बोलेंगे? असंग जनन, ठीक है। लिखिएगा, इसमें लिखो, इसको निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। एपोमिक्सिस को क्या है? निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। क्या है? लिखिए, एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस लैंगिक जनन का अलैंगिक विधियों द्वारा प्रतिस्थापन है तथा इसमें किसी प्रकार का युग्मकीय संलयन नहीं पाया जाता। क्या है इसकी डेफिनेशन? एपोमिक्सिस इज substitution is the substitution of sexual reproduction by asexual processes processes which does not involve any gametic fusion, ठीक है। यानी लैंगिक जनन का अलैंगिक विधियों द्वारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा प्रतिस्थापन है तथा इसमें किसी प्रकार का युग्मकीय संलयन नहीं पाया जाता। इसके आगे नेक्स्ट लाइन से लिखिए, दूसरे शब्दों में इसे हम
इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। लिखिए, एपोमिक्सिस जनन की एक अलैंगिक विधि है। एपोमिक्सिस जनन की एक अलैंगिक विधि है जिसमें संतति का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिए इसी में, एपोमिक्सिस के अंतर्गत, नहीं अभी रहने दो इसको, इसमें और लिखना है अभी, और साइंटिस्टों की इसमें डेफिनेशन भी लिखा दें हम आपको। लिखिए, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अधिकांश आवृत बीजी पौधों में परंपरागत प्रकार का जीवन चक्र अथवा सत्य लैंगिक चक्र पाया जाता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण और युग्मकों के संलयन अथवा निषेचन से द्विगुणित युग्मनज लिखेंगे 2NZYGOTE जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बनता है। युग्मक संलयन की यह प्रक्रिया उभय मिश्रण यानी एम्फीमिक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, लेकिन अनेक पौधों में लैंगिक जनन की उपयुक्त समान प्रक्रिया अनअलैंगिक विधियों द्वारा
क्या लिखा, अलैंगिक विधियों द्वारा पूर्णता प्रतिस्थापित हो जाती है, पूर्णता प्रतिस्थापित हो जाती है। इसमें लैंगिक जनन, इसमें लैंगिक जनन अर्थात लैंगिक जनन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन, लैंगिक जनन अर्थात अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के बिना भ्रूण बन जाते हैं, और निषेचन के बिना भ्रूण बन जाते हैं। भ्रूण बन जाते हैं। ऐसे पौधों को असंगजनिक पादप कहते हैं, असंगजनिक पादप कहते हैं। और लैंगिक जनन प्रतिस्थापन की यह प्रक्रिया और लैंगिक जनन प्रतिस्थापन की यह प्रक्रिया असंग जनन यानी एपोमिक्सिस कहलाती है, एपोमिक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, असंग जनन की क्रिया, असंग जनन की क्रिया 300 से अधिक पादप प्रजातियों में देखी गई है। असंग जनन की क्रिया 300 से अधिक पादप प्रजातियों में देखी गई है, जिसमें मुख्यतः एस्ट्रेसी, पोएसी, जिसमें मुख्यतः एस्ट्रेसी, पोएसी और रोजेसी कुल के पादप प्रमुख हैं, कुल के पादप प्रमुख हैं, यानी इस फैमिली के प्लांट्स प्रमुख हैं। पोएसी कुल के 125 से अधिक जातियों में 125 से अधिक जातियों में असंग जनन ज्ञात है। 125 प्रजातियों में असंग जनन प्राप्त है, ज्ञात है, जिसमें प्रमुख वंश हैं डाइकेंथियम, एराग्रोस्टिस, ब्रोथिक्लोआ, पेनिसिटम और पोआ। अब लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, सभी अलैंगिक जनन विधियों को एपोमिक्सिस के अंतर्गत रखा गया है। एपोमिक्सिस के अंतर्गत रखा गया है, अतः इस आधार पर
असंग जनन को दो प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, बांटा जा सकता है या बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? लिखिएगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है? कायिक जनन। ठीक है, सेकंड नंबर, चलो इसको लिख लो, लिखिए, इसमें लिखिए, फिर लिखाएंगे सेकंड। लिखिए, जब पौधे का प्रवर्धन, जब पौधे का प्रवर्धन, प्रवर्धन का मतलब है प्रोपागेशन। क्या कहते हैं प्रवर्धन को? प्रवर्धन को क्या बोलेंगे? प्रोपगेशन। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखा करें, हाईलाइट कर लिया करें। ठीक है, प्रवर्धन, प्रोपागेशन, बीज के अतिरिक्त, बीज यानी सीड के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से होता है, पौधे के किसी अन्य भाग से होता है। तो इस प्रक्रिया को, तो इस प्रक्रिया को कायिक जनन, कायिक जनन या वर्धी जनन, वर्धी जनन कहते हैं। इसमें पुष्प या इसका कोई भाग, इसमें पुष्प या इसका कोई भाग पत्र प्रकलिका, पत्र, कोई भाग पत्र, पत्र प्रकलिता लिका यानी बुलबिस, बुलबिस, बुलबिस द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। बुलबिस द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। कभी कभी दूसरे वर्धी अंग, वर्धी, कभी कभी दूसरे वर्धी अंग मीन्स वर्धी अंग मीन्स वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल
बल्ब यानी शल्ककंद, शल्ककंद, शल्ककंद। ऊपरी भूस्तारी यानी रनर्स, रनर्स, रनर क्या है? उप ठीक है, रनर्स, कॉमा अंतःभूस्तारी यानी शकर्स, अंतः भूस्तारी आदि वर्धी जनन के वर्धी जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, वर्धी जनन में भाग लेते हैं। अब क्या है? सेकंड क्या है? ये पहला था, क्या था? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायक एवं वर्धी जनन। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? दूसरा है अगेमोस्पर्मी, स्पर्मी, अगेमोस्पर्मी। ठीक है, इसको लिखेंगे अनिश्चिक बीजता, अनिश्चिक अनिश्चिक बीजता। लिखिए इसमें, इस विधि में प्रवर्धन, इस विधि में प्रवर्धन इस विधि में प्रवर्धन बीज द्वारा ही होता है। इस विधि में प्रवर्धन बीज द्वारा ही होता है, लेकिन इनमें भ्रूण के विकास में, लेकिन इनमें भ्रूण के विकास में अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन, अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन यानी अर्धसूत्रण क्या कहेंगे? अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन। इसको बोलेंगे मियोसिस एंड गैमेटिक फ्यूजन। गैमेटिक SIUN। ठीक है, मियोसिस एंड गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है।
अभी दे रहे राहुल सर की होगी ना, राहुल सर की होगी, राहुल शर्मा ही ले लो डिवाइस, जी वाला उसमें कनेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा था आपने? युग्मक अर्धसूत्रण एवं युग्मक संलयन, म्यूसिस एंड गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता है। इस विधि में बीज युग्मकों के संलयन के बिना, इस विधि में बीज युग्मकों के संलयन के बिना निर्मित होते हैं। अर्थात बीजों का निर्माण अलैंगिक होता है, अर्थात बीजों का निर्माण अलैंगिक होता है। लिखिए नेक्स्ट लाइन से, अनिषेक बीजता में अनिषेक बीजता में दो भिन्न प्रकार की जनन विधियां सम्मिलित हैं। अब इसमें कौन कौन सी हैं जनन विधियां? इसमें है स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, इसे कहेंगे बीजाणु दो भेद, बीजाणु भेद असंग जनन। ठीक है। दूसरा है इसमें बी गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, यानी युग्मदो भेद। युग्मको द भेद असंग जनन। ठीक है। पहला लिखिए अब इसमें स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। लिखिए इसमें अपने अपस्थानिक इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं, इसे अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। यहाँ भ्रूण का विकास भ्रूण कोश के अतिरिक्त अन्य किसी भी द्विगुणित कोश का जैसे बीजाग्ड काय अथवा अध्यावरण
कि द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिका से द्विगुणित कोशिका से कोशिका से सीधे ही हो जाता है, द्विगुणित कोशिका से सीधे ही हो जाता है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता। इनमें अर्धसूत्री विभाजन और युग्मक संलयन नहीं होता। ऐसे भ्रूण को अपस्थानिक अथवा असंघजनिक भ्रूण कहते हैं। इन पौधों में असंघजनिक भ्रूण के साथ सामान्य लैंगिक भ्रूण भी बन सकता है। ठीक है, दूसरा लिखिए गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, युग्मकों द्विविध असंघजनन। लिखिए इसमें, इस प्रकार की असंघजनन में मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है जो द्विगुणित होता है। इसे दो प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। इधर का दिख रहा आपको, इधर का दिख रहा, दो प्रकार में विभक्त किया जा सकता है। पहला लिखेंगे इसमें डिप्लोस्पोरी, यानी द्विगुणी बीजाणुता, द्विगुणी बीजाणुता। ठीक है, दूसरा है इसमें, चलो पहले लिखो क्योंकि इसमें भी अभी कई पार्ट होना है। ठीक है, लिखिए इसमें थोड़ा सा, इस प्रक्रिया में
द्विगुणित गुरु बीजाणु, द्विगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, यदि मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस नहीं होता है, अपितु यह सीधे ही द्विगुणित गुरु बीजाणु में विकसित हो जाती है। जैसे एरवा टोमेंस्टोसा, और एरवा टोमेंस्टोसा ठीक है। मैं इस द्विगुणित गुरु बीजाणु से परिवर्तन होने वाला भ्रूण कोश भी द्विगुणित के बाद लिखना 2n ही होता है। इसकी द्विगुणित अंड कोशिका अथवा अन्य किसी कोशिका से भ्रूण का विकास होता है, युग्मकी संलयन नहीं होता। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, निम्न 3 प्रकार के द्विगुणित बीजाणु भ्रूणकोश पाए जाते हैं। इसको लिख लो, फिर कल लिखाएंगे इसको, ठीक है। इसी में क्या है, ये है एंटेनेरिया, ANTENARIA टाइप। क्या है? एंटीनेरिया प्रकार। ठीक है। बी है टेरेक्सकम टाइप, TARAXACUM टाइप, टेरेक्सकम। प्रकार सी है जेरी टाइप,
सी है आई एक्स ई आर आई जेरिस टाइप, ठीक है। एक्स जेरीज प्रकार, ठीक है। इसमें लिखना था आपको डिप्लोस्पोरी, इसके बाद है ये 3 इसकी सब ब्रांच हैं, ठीक है। इसके बाद ये है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड और लिख लो, एपोस्पोरी, ठीक है। एपोस्पोरी अप बीजाणुदा, अप बीजाणु ता, ठीक है। इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है।